डिफरेंस ऑफ सेट। स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी सेट्स का आपस में फर्क। ठीक है, अब ये अक्सर औकात स्टूडेंट्स इसके अंदर काफी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स जब उनको a माइनस बी करना पड़े और जब b माइनस ए करना पड़े तो वो कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डिफरेंस को समझना, डिफरेंस है फर्क। यानी आप देखें बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम लिखते हैं जी कि एक तरफ हमारे पास स्टार्स हैं, ठीक है, ये स्टार्स हैं और ये हमारे पास बॉल्स हैं। ठीक है, ये एक सेट हो गया, सेट ऑफ स्टार्स एंड बॉल्स। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर स्टार्स भी हैं। ठीक है, जिसके अंदर स्टार्स भी हैं और इसके अंदर क्या है, सात हमारे पास चले फर्ज करें हमारे पास 7 टिक्स हैं। ठीक है, गुड, जो हम बच्चों को टिक देते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि अगर इन दोनों के दरमियान अगर हम फर्क देखें, ये इसको सेट ए बोल दें, ठीक है, इसको सेट बी बोल दें। अब अगर हम देखें कि ए का बी से क्या फर्क है तो हम ऑफ कोर्स देखेंगे कि ए बी से किस तरह से डिफर कर रहा है। यानी ए के अंदर स्टार्स हैं, बी के अंदर भी स्टार्स हैं, तो 3 स्टार्स हैं, इसके अंदर भी 3 स्टार्स हैं, स्टार्स तो नहीं आएंगे। फिर हम बोलते हैं जी कि जो ए का बी से फर्क है वो बॉल्स के, ए के अंदर बॉल्स हैं लेकिन बी के अंदर बॉल्स नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं a माइनस बी इस तरह लिखा जाता है, a का फर्क यानी a डिफरेंस b जो होता है इसको हम बोलेंगे जी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंपल क्या आ जाएंगे, बॉल्स आ जाएंगे, क्योंकि a का b से फर्क में हमारे पास सिर्फ बॉल्स है। अब इसको मैथमेटिकली हम इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन अभी हम सिंपली एक बहुत ही सादा लफ्जों के अंदर ये बात करें। ठीक है, इसी तरह से अगर देखें, अगर मैं देखूं कि b का a से क्या फर्क है, तो b का अगर मैं देखता हूं b के अंदर स्टार्स 3 है, a के अंदर भी 3 स्टार्स हैं। ठीक है, अब इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि वो कलर्ड है, हम इनको भी कलर्ड कर लेते हैं। ठीक है, एक b के अंदर भी 3 स्टार्स हैं, a के अंदर भी 3 स्टार्स हैं, लेकिन b के अंदर 3 टिक्स ऐसी हैं जो कि a के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं b का डिफरेंस देखूं a के साथ तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 3 टिक्स। अब आपने देखा कि इसी तरह हम सेट्स का भी आपस में डिफरेंस लेते हैं जब सेट्स हमारे पास रियल टाइम जो होते हैं। अभी आप ये बोलेंगे अगर हमने इस पे वो जो है ब्रेसेस यूज नहीं की, बेसिकली हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना था। ठीक है, अभी हम रियल टाइम में देखते हैं कि एग्जांपल्स हो या अगर हम क्वेश्चंस ले लें न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखें, अगर हमारे पास है एक सेट है a विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास सेट है b, ठीक है, जो कि है चले 4 5 6 7 8 और 9। अब आप देखें हमारे पास ये 2 सेट्स हैं, इनका हमने डिफरेंस देखना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि a का b से क्या फर्क है। जब हम a का b से फर्क मालूम करेंगे, इसके लिए बड़ी सादा सी जो स्ट्रेटजी है, बड़ी जो आम सी स्ट्रेटजी है वो क्या है कि जब a का फर्क b से देखें तो हमारा जो फोकस होगा सेट पे, जिस सेट पे फोकस होगा वो फर्स्ट सेट होगा जिसका फर्क मालूम करने लगे हैं। ठीक है, सेट a फोकस होगा। अभी हम देखेंगे a के अंदर वो कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो b के अंदर नहीं है। हमने देखा 1 b के अंदर नहीं है, 1 यहाँ पे लिख दिया, 2 देखा 2 भी नहीं है, 2 भी लिख दिया, 3 देखा 3 भी नहीं है, 3 भी लिख दिया, 4 देखा 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। इसका मतलब है 1 2 3 यानी a b सेट से सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स की वजह से मुख्तलिफ है। ठीक है, सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स की वजह से मुख्तलिफ है। इसी तरह से अगर हम b का फर्क देखें a के साथ तो यहाँ पे हमारा जो फोकस होगा, जिस सेट पे फोकस होगा वो फोकस a से हट के हमारा b पे आ जाएगा। अभी हम b हमारा फोकस, हम देखेंगे b के अंदर वो कौन से एलिमेंट है जो a के अंदर नहीं है। अभी चले हम देखते हैं खुद से देख लेते हैं। ठीक है, 4 5 6 7 8 9। अभी हम देखते हैं 4 भी a के अंदर मौजूद है, 5 भी a के अंदर मौजूद है, 6 भी है, 7 8 9। अलबत्ता ये 3 एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर नहीं है, तो हम ऑफ कोर्स यहाँ पे 3 एलिमेंट लिख देंगे, 3 8 9। तो हम यूं बात करेंगे जी a का जो फर्क है b से वो इन 3 एलिमेंट्स की वजह से है और b का जो फर्क है सेट a से वो इन 3 एलिमेंट्स की वजह से है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने a माइनस बी और या a का फर्क b और b का फर्क a से हमने ऐसे मालूम किया। अब यहाँ पे एक बहुत जो इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो हमारे पास सामने आया है वो ये है कि जैसे हम बोलते हैं जी कि जो रियल नंबर्स हैं वो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करते। ठीक है, इसी तरह जो हमारे सेट्स हैं वो भी कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करते। यानी कि a माइनस बी जो है यानी a का जो फर्क b से है, ये बेसिकली फर्क होता है, हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं, इसलिए हम इसको बेसिकली हम रीड इसको ऐसे ही करेंगे कि a डिफरेंस b जो होगा वो b डिफरेंस a के बराबर नहीं होगा। ठीक है,
ए डिफरेंस बी जो होगा वो बी डिफरेंस ए के बराबर नहीं होगा, तो फिर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर, फिर हम यहाँ पे एक बात करेंगे, हम बोलेंगे जी देयरफॉर जो सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करती, तो हम बोलते हैं डज नॉट होल्ड, डजंट होल्ड या डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि वो थोड़ा विजुअल एड से आपको याद रह जाएगा, ठीक है, डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब ए केस में जब ए और बी आपस में इक्वल सेट्स हो, यानी इफ ए एंड बी आर, ए एंड बी यानी इफ ए इज इक्वल टू बी, चले ऐसे लिख लेते हैं, इफ ए इज इक्वल टू बी यानी ए और बी आपस में बराबर सेट्स होंगे, फिर आपका ए डिफरेंस बी जो है वो बी डिफरेंस ए के बराबर होगा। ये आपके लिए एक चैलेंज है, ये आपके लिए एक होमवर्क है जो आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, या आपने खुद अटेम्प्ट करनी है इसकी कि आप इसको कैसे करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमेना, एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो हमारे पास डिफरेंस के केस में आता है, अगर हम बोलते हैं कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी अगर ए जो है वो बी का सबसेट होगा तो बी का जो फर्क होगा ए से वो क्या होगा, या सिंपली ए का जो फर्क होगा बी से, सबसेट की बात करें, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो जो ए का फर्क होगा बी से, ठीक है, वो क्या होगा, खाली सेट, यानी फाइल लिख दें और खाली हम दो ब्रेसेस डाल देते हैं, ठीक है, वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। क्यों, क्योंकि ए पूरे का पूरा तो बी के अंदर मौजूद है, तो ए का फर्क बी से क्या होगा। मिसाल हम थोड़ी सी डेली लाइफ से ले लेते हैं, जैसे हम बात करें जी कि अगर हम बोलते हैं इंडिया, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, ये एक सेट है, ठीक है, चले हम इसको नाम भी दे देते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान एक सेट है, ठीक है, इसको सॉरी हम यहाँ पे ब्रेसेस यूज करते हैं, ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है, जो दो मुल्क हैं, इसको हम बोल देते हैं ए, ठीक है। अब दूसरा सेट जो है वो है बी, जो कि है एशिया, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ क्या आ रहा है, एशिया। अब हमें पता है कि सेट ए जो है वो बी का सबसेट है, क्यों, क्योंकि और प्रॉपर सबसेट है, सेट ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एशिया के अंदर ही है। अब अगर मैं बी का यानी ए का डिफरेंस मालूम करूं बी से, तो ऑफ कोर्स एशिया के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से सारे मौजूद हैं, ठीक है, तो अब इंडिया पाकिस्तान तो एशिया के अंदर पहले ही मौजूद है, इसलिए ए जो फर्क, ए का फर्क होगा बी से, वो क्या होगा, खाली सेट। तो हम यहाँ पे एक और रिजल्ट पे पहुंचे कि अगर एक ए जो सेट है वो बी का सबसेट होगा तो ए जो का फर्क जो बी से होगा वो हमेशा खाली सेट ही आएगा। तो ये आपने देखा कि इस तरह से हम जो है वो डिफरेंस मालूम करते हैं, ठीक है, दो सेट्स का आपस में